हमारी दुनिया, जिसमें खास तौर से इंटरनेट की दुनिया बहुत से मिथ्स यानी एक तरह से कहें तो अफवाहों से भरी हुई है। अब इनमें कई अफवाह तो सिर्फ झूठी साबित होती हैं, लेकिन वहीं कुछ अफवाहें जो पहली बार में बहुत अजीब लगती हैं लेकिन बाद में सच साबित होती हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी अफवाह है सच्ची और कौन सी एक झूठ से ज्यादा और कुछ नहीं। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, लैंडिंग ए प्लेन। हम सब ने कम से कम एक ऐसी मूवी तो देखी ही है जिसमें एक फ्लाइट अटेंडेंट या फिर एक बहादुर पैसेंजर एक एक्सट्रीम कंडीशन में बिना किसी फॉर्मल पायलट ट्रेनिंग के ही प्लेन को एक सुरक्षित जगह पर लैंड करा देता है। अब हालांकि फ्लाइट अटेंडेंट तो फिर भी एक मामूली सा पायलटिंग कोर्स करते हैं, लेकिन एक पैसेंजर को तो किसी भी तरह से एक प्लेन को कंट्रोल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। पर क्या इसके बावजूद भी कोई आम नागरिक एक प्लेन को लैंड करवा सकता है? चलिए जानते हैं। इस बात को जानने के लिए एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें कई साधारण लोग जिन्हें एविएशन यानी फ्लाइट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, ऐसे लोगों से एयरक्राफ्ट लैंड करवाने का प्लान किया गया। अब ये तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों से ऐसा रियल में नहीं बल्कि एक फ्लाइट सिमुलेशन में करवाया गया। उन वॉलंटियर्स की टेस्टिंग के दौरान वहां पर कुछ प्रोफेशनल पायलट्स भी मौजूद थे जो उन आम लोगों को गाइड करने के लिए थे। टेस्ट के रिजल्ट्स ज्यादा हैरान करने वाले नहीं थे। उन सभी लोगों में से सिर्फ एक शख्स ही प्लेन को लैंड करवा पाया था और बाकी लोगों ने या तो रनवे को ही मिस कर दिया या फिर उन्होंने पूरी तरह से प्लेन को क्रैश करा दिया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें किसी आम इंसान ने सक्सेसफुली एक एयरक्राफ्ट को लैंड करवा दिया हो। जैसे साल 2012 में एक 80 साल की महिला हेलेन कॉलिंस को एक लाइट एयरक्राफ्ट को लैंड करवाना पड़ गया था क्योंकि उस प्लेन का पायलट किसी कारण से फ्लाइट के दौरान ही बेहोश हो गया था। हालांकि ऐसी कई घटनाओं के बारे में एक्सपर्ट इस पर बहस करते हैं कि एक प्लेन को सक्सेसफुली लैंड करवाने के लिए एक आम इंसान को मिनिमम एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए या फिर वो शख्स कम से कम एविएशन को लेकर पैशनेट तो होना ही चाहिए। मतलब साफ शब्दों में कहें तो किसी आम शख्स के लिए किसी एरोप्लेन को लैंड करवा पाना नामुमकिन सी बात है। नंबर 2, स्टोन इन ए लॉन मूवर। हर कोई जानता है कि लॉन मूवर में एक धारदार ब्लेड होता है जो बहुत तेजी से घूमता है और इसी वजह से वो घास को बहुत तेजी से काटता है। पर क्या होगा अगर गलती से लॉन मूवर के ब्लेड्स के बीच में एक पत्थर आ जाए? कई लोगों का कहना है कि लॉन मूवर के ब्लेड से टकराने पर एक स्टोन किसी पिस्टल से निकलने वाली गोली की रफ्तार जितना तेज पत्थर फेंक सकता है। लेकिन क्या ये सच है? वैसे आप थोड़ी इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा कि ये सच है या नहीं। कुछ जिज्ञासु लोगों ने इसे जानने के लिए एक डिवाइस बनाया था। उस डिवाइस में एक पेंडुलम लगा हुआ था जिसके निचले हिस्से पर मेटल का एक ब्लॉक लगा हुआ था। जब उस ब्लॉक पर कोई इंपैक्ट यानी प्रभाव पड़ता था तो वो पेंडुलम आगे की ओर बढ़ता और वो उस इंपैक्ट को डिग्री में नापता था। जब उस मेटल ब्लॉक पर एक गन शॉट फायर किया गया तब पेंडुलम 60 डिग्री आगे तक बढ़ गया। पर जब उस ब्लॉक पर एक लॉन मूवर के जितनी तेजी से छूटने वाले पत्थर की स्पीड से एक पत्थर को उस पर शूट किया गया तो वो पेंडुलम लगभग 66 डिग्री तक आगे बढ़ गया। अब इस प्रयोग से साफ पता चल गया था कि लॉन मूवर किसी बुलेट से भी ज्यादा रफ्तार से एक पत्थर को फेंक सकता है। इसका मतलब है कि लोगों को अपने घरों के लॉन की घास साफ करते समय पत्थरों का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना किसी को भी अनजाने में बहुत जानलेवा चोट लग सकती है। नंबर 3, हैंडकफ एंड ए बॉबी पिन। एक ऐसा आम डिवाइस जो दुनिया भर की फिल्मों में किसी हथकड़ी को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है बॉबी पिन या फिर कोई ऑर्डिनरी वायर। अब शायद आपको लगे कि ये सचमुच एक मिथ ही होगा जिसे मूवीज में सिर्फ मनोरंजन के लिए ही दिखाया जाता है, पर यह बात सच नहीं है। रिसर्चर्स की एक टीम ने ये जानने के लिए कि मूवीज में जैसे हथकड़ी को खोला जाता है क्या वैसे सच में हथकड़ी को खोल पाना मुमकिन है या ये सिर्फ एक मिथ ही है। इस प्रयोग में भाग लेने वाले लोगों के हाथ में हथकड़ी बांधकर उन्हें एक पिन दी गई।
प्रतिभागियों के पास सिर्फ 5 मिनट थे और वो जैसे चाहे वैसे हथकड़ी को खोलकर आजाद हो सकते थे। इस प्रयोग में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को किसी पिन से हथकड़ी खोलने का कोई तजुर्बा पहले नहीं था, लेकिन फिर भी वो सभी लोग जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ठीक उसी तरीके से पिन की मदद से हथकड़ी को खोलने के लिए तैयार हो गए थे। इस प्रयोग के नतीजे हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि ज्यादातर प्रतिभागियों ने थोड़ी मशक्कत के बाद ही पिन की मदद से हथकड़ी को खोल लिया था। इस प्रयोग से एक बात भी पता चल गई थी कि ये बॉबी पिन वाली ट्रिक एक यूनिवर्सल ट्रिक है, क्योंकि लगभग सभी हथकड़ियों का मैकेनिज्म एक जैसा ही होता है। तो इस वजह से इस कमाल के ट्रिक को किसी भी हथकड़ी पर आजमाया जा सकता है। नंबर 4, स्नेक्स एंड सॉल्ट। जो लोग कैंपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनका मानना है कि अगर आप कैंप के चारों तरफ नमक छिड़क देंगे तो इससे कोई भी सांप आपके टेंट के आसपास भी नहीं भटकेगा। कई माउंटेन क्लाइंबर्स भी रेप्टाइल से बचने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अजीब तरीका सच में काम करता भी है या नहीं। वीडियो में दिखाए जाने वाले प्रयोग से आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। सबसे पहले एक शख्स ने घास पर नमक डालकर एक घेरा यानी सर्कल बना दिया और उसके बाद दूसरे शख्स ने इस सर्कल में एक सांप को छोड़ दिया। नमक से बने सर्कल में थोड़ी देर रुकने के बाद ही वो सांप बिना किसी परेशानी के ही सर्कल से बाहर निकल जाता है, जिसका मतलब है कि ये नमक वाली बात सिर्फ एक झूठ है। कई लोगों का मानना है कि नमक किसी भी सांप की त्वचा को जला देता है और इसी वजह से सांप नमक से बहुत ज्यादा डरते हैं और गलती से भी उसके पास नहीं आते। लेकिन ये सरासर मिथ है, क्योंकि ज्यादातर रेप्टाइल्स किसी सब्सटेंस को महसूस ही नहीं कर पाते। नंबर 5, टॉकिंग टू प्लांट्स। शायद आपने इस थ्योरी के बारे में सुना होगा कि पौधे महसूस कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ पर आसपास के माहौल की वजह से भी काफी फर्क पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर पौधों से प्यार से बात की जाए या फिर उनके आसपास हर रोज क्लासिकल म्यूजिक बजाया जाए तो इससे वो और तेजी से स्वस्थ होकर बड़े होते हैं। अब ये बात भी सच है या नहीं, इसको जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक 4 हफ्तों का प्रयोग किया था। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने 7 ग्रीन हाउस बनाए और उन 7 ग्रीन हाउस में उन्होंने एक जैसे ही पौधे लगाए। सबसे बीच के ग्रीन हाउस में बिल्कुल शांति बनाकर रखी गई थी, जबकि 2 ग्रीन हाउसेस में क्लासिकल और रॉक म्यूजिक बजाया जा रहा था। बाकी के बचे 4 ग्रीन हाउसेस को 2 लोगों में बांट दिया गया, जिसमें से एक इंसान अपने पौधे से बहुत प्यार करता था और वहीं दूसरा इंसान अपने पौधे पर हर रोज चीखता चिल्लाता था। इस एक्सपेरिमेंट के लास्ट में जो नतीजे सामने आए उसे देखकर सभी वैज्ञानिक वास्तव में हैरान हो गए, क्योंकि इस प्रयोग से ये बात पता चली कि जिन प्लांट्स को हर रोज क्लासिकल और रॉक म्यूजिक सुनाया गया था उनकी 1 महीने में ही चौंका देने वाली ग्रोथ हो गई थी, जबकि बाकी के दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। इसका मतलब साफ है कि म्यूजिक सच में पौधों की ग्रोथ पर खासा फर्क डालता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है।